नमस्कार दोस्तों। मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ट्रेड देने वाला हूं प्रोटेक्टिव पुट इन कैनफिन होम 14 अगस्त के लिए, मतलब सोमवार के लिए। करंट मार्केट जो है कैनफिन होम में 11 अगस्त मतलब आज की वो 723 है। और ये प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है? इट इज़ अ साइमल्टेनियस बाइंग ऑफ द पुट एंड बाइंग ऑफ द फ्यूचर और द स्टॉक। इट्स ए हेजिंग स्ट्रैटेजी और it is used when trader is bullish on the underlying asset and would like to protect loss due to the unexpected fall in the price of the underlying assets। तो हम यहाँ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जो ट्रेड देने वाला हूं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये जो है कैनफिन होम में प्रोटेक्टिव पुट लेने का सजेशंस मैंने लोकसत्ता में भी दिया है, जो 14 तारीख को पब्लिश होने वाला है। और इवन सामना में भी देने वाला हूँ मैं कैनफिन होम का ये ट्रेड जो है। अब आज की जो प्राइस है 11 अगस्त 23 की, वो 723 है। अब सबसे पहले समझेंगे कि प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है। प्रोटेक्टिव पुट एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मेरा व्यू बहुत ही स्ट्रांग है अप ट्रेंड में, मतलब बुलिश है, तो मैं फ्यूचर या स्टॉक बाय करूँगा, लेकिन साथ में मैं एक पुट भी बाय कर लेता हूँ। क्योंकि इससे होता क्या है कि इनकेस व्यू अगर मेरा इनकरेक्ट रहा और मार्केट नीचे जाने लगा तो मैं फ्यूचर में लॉस करूँगा, लेकिन जो पुट मैंने बाय किया उसमें मेरा प्रॉफिट रहेगा। इट्स ए हेजिंग स्ट्रैटेजी। अभी जैसे वर्ल्ड में चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि पिछले 2-3 दिन से तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिर रहा है। तो इस और ये हम ट्रेड बुलिश ले रहे हैं, तो नेचुरली वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इट्स रिस्क इज़ लिमिटेड एंड रिवार्ड इज़ अनलिमिटेड। मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसा रिस्क रहेगा, कितना रिवार्ड रहेगा। इस कैनफिन होम के फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। इक्विटी आप कभी भी ले सकते हो। अब हम इसके ग्राफ में जाएंगे। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखो, पिछले कई दिन से बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट ऊपर गया है। ये समझ लो ये 31 मार्च, तो 31 मार्च हर वीक वो ऊपर जा रहा है। ये पिछले 3 वीक्स में उसने मार्केट डाउन किया। ये मार्केट डाउन इसलिए हुआ कि ग्लोबल मार्केट भी डाउन हो गया, ओवरऑल निफ्टी भी डाउन हो गया। लेकिन ये जो लोकेशन है इसका, अगर देखोगे वीकली में, तो 3000 के ऊपर गया था, तो उसके हिसाब से बहुत ही नीचे है और पिछले कुछ महीनों से बहुत ही अच्छे तरह से ऊपर जा रहा है। तो देर इज़ नथिंग हार्म इन दिस कंपनी में कि हम बाय कर सकते हो। ये डेली चार्ट अगर देखेंगे तो हम देखोगे कि ये जो कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, ये ट्रेंड चेंजर कैंडल है। ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया रियली, ये आफ्टर करेक्शन। तो ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ टच किया है और उसके ऊपर गया। तो ये जो है हमारी कॉन्ट्रारियन थ्योरी है। अगर आपको सीखना है लेवल्स कैसे निकालने का है, तो ये हम मेरे जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आप विजिट कीजिए। वहाँ पर डिफरेंट कोर्स का इन्फॉर्मेशन है। और कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स नाम का एक मेरा
कोर्स हैं। उसके बाद में अगर 30 डेज में हम जाएंगे, 30 डेज 30 मिनट्स में जाएंगे, तो हमको पता चलता है कि इवन कल कल की ये जो प्राइसेस है बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर चली गई। 720 को टच करने के बाद बहुत से ऊपर गई थी और ये 772 तक गया था। मतलब 50 रुपया ऊपर, मोर देन 50 रुपीज़ ये ऊपर गया था, फिर उसी लेवल पर आज आ गया है। तो ये जो नीचे गिरा है ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, नॉट बिकॉज देर इज ए प्रॉब्लम इन द कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये जो ट्रेड है ये मेरे हिसाब से ये बुलिश है। दो ये वीकली चार्ट बेरिश दिखता है, बट ये बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, it is likely to be in the uptrend. फॉल इज ड्यू टू द, नाउ ये जो फॉल हुआ उसका जैसे ग्लोबल रीज़न है, अगर हम ऑप्शंस का स्टडी करेंगे, ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करेंगे, तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। ये फॉल जो हुआ है नॉट बिकॉज द पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग, बट इट इज़ बिकॉज जो जिन लोगों ने बाय किया था वो उन्होंने क्लोज किया, इसके लिए वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। मतलब जिन्होंने कल बाय किया था वो डर गए और आज उन्होंने सेल कर दिया, इसके लिए मार्केट गिर गया। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग। कितना लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया देखो, प्राइस 4.25 यानी 4.18% गिर गया, ओपन इंटरेस्ट गिर गया 7%। मतलब क्या है, इट इज़ रिड्यूस्ड मीन्स वॉज पीपल आर नॉट पुटिंग मनी for selling, but people are exiting from their trades। जो 15-15 20-20% लोग जो डालते ना मार्केट में, उन्होंने निकाल दिया, देयरफॉर ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। इवन वॉल्यूम जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो गए। मतलब कल जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए थे उसमें से 76% कम हो गए। इसका मतलब ये जो फॉल है, दैट फॉल इज़ नॉट लाइक्ड बाय द मार्केट ने इसको पसंद नहीं किया। ये फॉल इसलिए हुआ है क्योंकि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। उसका अब सपोर्ट जैसे मैंने बताया 720 था और वहाँ से उसने राइजिंग स्टार्ट किया। लेकिन ये ट्रेड आपको इनिशिएट करना है ओनली व्हेन शेयर्स शो बुलिशनेस एट 9:45 एंड ऑनवर्ड्स। 9:45 तक या 9:30 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है। 9:45 के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये सचमुच ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी हमें मालूम नहीं है। तभी आपको ये बुलिश रहना है। बुलिश भी क्या रहना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको फ्यूचर बाय करना है और पुट बाय करना है। एज पर वीकली डेली चार्ट्स, इट इज़ प्लेस्ड एट अ रीजनेबल गुड सपोर्ट, जैसे मैंने बताया। Therefore, bullish trade by buying the future is decided. It is felt that company being fundamentally strong. However, it will be foolish not to safeguard this trade against its possible fall due to the global bearishness. Global bearishness ने के वजह से हम रिस्क नहीं उठाएंगे। There is a strong resistance at 100 and near resistance is 763. हमको ट्रेड कैसा करने वाला है 14 अगस्त 23 को। If the Nifty index and financial sector shows bullishness after 9:45, take this trade. The idea is based on the prices closed on 11 अगस्त, मतलब आज के प्राइसेस पर ये आइडिया है। सो द प्राइसेस विल बी डिफरेंट। मंडे को प्राइसेस बदल जाएंगे और इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख लगेगा और एक्सपायरी है 31/8/23 की और इसका जो ये है लॉट साइज है 975 है। तो फ्यूचर 723 में मैंने बाय किया और मैंने पुट बाय किया 700 की स्ट्राइक का एटीएम, उसको प्रीमियम मैंने 15 रुपये दिया है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस है 38,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट है अनलिमिटेड। जितना भी ऊपर जाएगा मेरा प्रॉफिट रहेगा और ये जो पुट बाय किया उससे ज़्यादा तो मेरे को प्रीमियम देना नहीं है। तो इसका रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और लिमिटिंग द लॉस इज़ द मेन बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेड। अब ये कैसे रहेगा, कैसे प्रॉफिट होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
Since the premium paid for buying the put is 15, the future price must rise above by minimum 15 rupees. So current भाव 723 plus 15, so it must rise to 738. So that will be my break-even point. This will give me no profit, no loss. So it must rise beyond 738 to generate the profit. मेरा टारगेट 763 है, 763 में जाता है तो प्रॉफिट 30,000 का हो जाता है एंड बियॉन्ड दैट प्रॉफिट इज़ अनलिमिटेड. और मैक्सिमम लॉस मैंने कैसे निकाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि अगर मार्केट गिरता है तो यू विल बी लूजिंग इन द फ्यूचर, बट बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ पुट. व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ पुट? 685. 700 इज माई स्ट्राइक, उसमें प्रीमियम पेड किया 15, तो 700 माइनस 15, 685 इज माई ब्रेक वन पॉइंट. और उसके नीचे अगर जाता है तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू पुट में रहेगा बीइंग ITM एंड दिस विल कॉम्पेंसेट द लॉस इन फ्यूचर. फ्यूचर का लॉस होगा ये इसको कॉम्पेंसेट करेगा. मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस 723 माइनस 685 इज 38 इंटू 975, दैट इज़ 38,050. मैंने यहाँ 38,000 इसलिए लिखा कि मे बी टैक्सेस वगैरह जब रहते हैं तो. सो यू कैन क्लोज द ट्रेड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द लॉस ऑफ 10,000 विच इज़ एट द प्राइस ऑफ 710 विच इज़ माई स्टॉप लॉस, or you can take the profit at 30,000 which is my first target 763, or you can take your own as per your own risk appetite. दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ, मैंने अशोक लेलैंड में 7 अगस्त को मैंने ट्रेड दिया था. बुल कॉल स्प्रेड बहुत ही सक्सेसफुल रहा. मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स आर वेरी सक्सेसफुल. सो ये आप ये चैनल में जाओगे तो ये बहुत ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग रहते हैं. इसमें कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन रहती है, फंडामेंटली इंफॉर्मेशन रहती है. और ये पोजीशन साइजिंग आप ज़रूर पढ़िए. ये सेक्टर्स पर भी रहते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा. ये ट्रेड मेरा बेल का, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का. सो दोस्तों मैं यहाँ रुकता हूँ. ये ट्रेड आप ज़रूर ले सकते हैं. अगर ये ट्रेड आप लेते हैं और आपको प्रॉफिट ज़रूर, मुझे लगता है प्रॉफिट मिलेगा. और अगर ये आपको इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और मैं यही चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुल रहें, पैसा कमाएं. और इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर आपसे विदा लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच.